बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मोहतरम सामीन, आज आपके सामने कुर्बानी के हवाले से एक अहम मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और वो मसला ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। ये तो आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह की जानिसारी और इसार की यादगार है। लेकिन सवाल ये कि कुर्बानी वाजिब किस पर है, कौन ये कुर्बानी करे और कौन ये कुर्बानी न करे। अगर वो न करे तो आया कि शरीयत की नज़र में वो गुनाहगार होगा या नहीं होगा। तो ये देखते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो याद रखें, कुर्बानी हर वो शख्स जो मुसलमान हो, हर वो मुसलमान जो आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और साहिब निसाब हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। 10, 11, 12 इन 3 दिनों में जिस शख्स के अंदर ये शर्तें पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, और जिसमें ये शर्तें नहीं पाई जाती उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। हर वो मुसलमान जो आकिल हो, आकिल होने से मुराद ये कि वो पागल, दीवाना, मजनून ना हो, क्योंकि दीवाने, मजज़ूब, पागल जो हैं वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं हैं। और बालिग हो, नाबालिग भी ना हो, नाबालिग बच्चे, नाबालिग वो भी शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। नाबालिग से जो अहकाम दिए जाते हैं या जो शरीयत के जिन उमूर पर उनसे अमल करवाया जाता है वो तरबियत के लिए हैं, आदत डालने के लिए हैं, बतौर फ़र्ज़ियत या वजूब नहीं होता है। तो आकिल होना ज़रूरी है, पागल, दीवाने, मजनून पर कुर्बानी नहीं है। बालिग होना ज़रूरी है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसके साथ साथ मुकीम होना ज़रूरी है। मुकीम होना, मुकीम होने का मतलब यानी कि वो मुसाफिर ना हो, वो अपने आबाई इलाके में हो, मुसाफिर ना हो। अगर वो मुसाफिर है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। ये जो लोग मुसलमान हज के मौके पर जो कुर्बानी करते हैं, हज के लिए जाते हैं, कोई पाकिस्तान से गया, कोई हिंदुस्तान से, कोई यमन से, कोई शाम से, दूर दराज से जाते हैं हज के लिए, तो हाजी भी कुर्बानी करता है। तो याद रखें, हाजी की जो कुर्बानी है वो ये ईद की कुर्बानी नहीं होती, वो उसके हज की कुर्बानी होती है। वो कुर्बानी क्यों नहीं हो? इसलिए कि वो मुसाफिर है, वो ये वाली कुर्बानी नहीं करता बल्कि हज वाली कुर्बानी करता है। जी, अगली शर्त है साहिब निसाब होना। ये ज़रा समझने वाली बात है कि साहिब निसाब होने से क्या मुराद है। साहिब निसाब होने से मुराद ये कि हज कुर्बानी के इन 3 दिनों में, कुर्बानी के इन 3 दिनों में यानी कि 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, इन 3 दिनों में किसी शख्स के पास इतना माल है कि कम अज़ कम जो 52.5 तोला चांदी की मालियत रखता हो, तो ये माल उसकी बुनियादी ज़रूरत से ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, तो इस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। यानी जिस तरह साहिब निसाब होना ज़कात के लिए ज़रूरी है, इसी तरह कुर्बानी के लिए भी ज़रूरी है। जितने माल पर एक आदमी ज़कात देने का पाबंद होता है, इतने माल पर एक आदमी कुर्बानी करने का भी पाबंद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़कात के लिए साल का गुजरना ज़रूरी है, जबकि कुर्बानी के लिए साल का गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि बस कुर्बानी के दिनों में उसके पास इतनी मालियत मौजूद है तो वो कुर्बानी करेगा। इसके साथ एक मसला और समाअत फरमा लें कि कुछ लोग ये समझते हैं कि घर के एक फ़र्द में से, घर के अफराद में से किसी एक ने कुर्बानी कर ली तो सब की तरफ से हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक घर में 3 अफराद हैं और तीनों अलग अलग साहिब निसाब है तो तीनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। किसी एक के करने से दूसरे बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। जब बसा औक़ात ऐसा है कि कुर्बानी को करने के लिए घर के 3 अफराद मिलकर पैसे जमा करते हैं और वो कहते हैं चलो हम तीनों मिलकर एक बकरा कुर्बानी कर लेते हैं, तो याद रखें ऐसी सूरत में किसी की तरफ से भी कुर्बानी अदा नहीं होगी, क्योंकि बकरे में तो वैसे ही शराकतदारी नहीं हो सकती। तो अब ऐसी सूरत में अगर कुर्बानी करना चाहते हो तो वो घर सारे अपने पैसे जमा करके किसी एक को मालिक बनाएं,
जब वो कोई एक सब पैसे का मालिक बिला शिरकत गैर हो जाएगा, उसकी तमलीक में हो जाएगा, फिर वो कुर्बानी करना चाहेगा तो उसी की तरफ से होगी जो कुर्बानी करेगा। तो ये थोड़ा सा इन मसाइल को अलग अलग समझिए। अच्छा, कुर्बानी को लोग जो है बसा औक़ात एक और मसला भी इसके साथ समझते जाएं, वो ये है कि कुर्बानी के लिए ये समझा जाता है कि पहले बाप की तरफ से कुर्बानी होगी, फिर माँ की तरफ से होगी, तो फिर हम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस पर वाजिब है, यानी कि जो साहिब हैसियत है उस पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब हैसियत साहिब निसाब नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो अगर वालिदैन की तरफ से जो कुर्बानी करते हैं वो मुस्तहसन है, लेकिन खुद जिस शख्स पर वाजिब है उसके लिए वाजिब है। लिहाजा वो ऐसा ना करे कि वो अपनी कुर्बानी अपने वालिदैन की तरफ से करना शुरू कर दे। तो वालिदैन पर तो वाजिब ना थी, इस पर वाजिब थी, तो इसने मुस्तहब को अपनाते हुए वाजिब को छोड़ दिया। तो लिहाजा ये पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करे, फिर इसके बाद इस्तिताअत और तौफीक है तो फिर वालिदैन की तरफ से भी कर ले। अगर ऐसा करता है तो इसको 2 कुर्बानी करनी पड़ेगी कम अज़ कम, एक इसको अपनी तरफ से और एक इसको अपने वालिद की तरफ से या वालिदा की तरफ से करना चाहते हैं। तो बहरहाल पहले अपनी तरफ से जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी करना ज़रूरी है। एक बात और समाप्त कर लें कि लोग अमूमन कुर्बानी को दिखावे के तौर पे करते हैं। दिखावे के तौर पर इस तरह कि पड़ोस वाले घर में कुर्बानी होगी, अगर हमारी नहीं हुई तो हमारे बच्चे परेशान होंगे, तो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेते हैं और कुर्बानी करना शुरू कर लेते हैं। तो याद रखें, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जानों का रब है। तो कुर्बानी हमने अल्लाह के लिए करनी है, न बच्चों के लिए करनी है, न पड़ोस के लिए करनी है, न रिश्तेदारों के लिए करनी है, न इसलिए कि कौन क्या कहेगा। अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है कि कुर्बानी का गोश्त और खून ये अल्लाह को नहीं पहुंचता, ये तुम्हारे पास ही रहता है, अल्लाह को तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो तकवा ये हमारी खालिस नीयत है जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। तो कुर्बानी हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। इसमें बच्चों के बहलावे के लिए, रिश्तेदारों को दिखावे के लिए हमें बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं होती। बाज़ लोग कुर्बानी तो 1-2 साल का गाय जो है, अगर वो उसको 2 साल पूरे हो चुकी हैं, गाय है, बैल है, तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। ऊँट अगर 5 साल का है, ऊँट है या ऊँटनी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं तो कुर्बानी हो जाएगी। बकरा, बकरी, दुम्बा दुम्बी अगर 1 साल का पूरा हो चुका है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो 1 साल का एक दरमियाना दर्जे का जानवर लेकर कुर्बानी कर लें। लेकिन बसाक़त लोग दिखावे के लिए लाख का तो वैसे ही आजकल नॉर्मल आते हैं, लेकिन 10-10 लाख के, 15-15 लाख के बड़े बड़े जानवर सिर्फ दिखावे के लिए ख़रीदते हैं। तो ये ना करें। आप एक दरमियाना दर जानवर ख़रीद लें और बाकी रकम अल्लाह ने आपको दी है तो आप अपने रिश्तेदारों के हक़ अदा करें, पड़ोस के हक़ अदा करें, आपके इलाके में यतीम बेवा होगी उसके हक़ अदा करें। लेकिन यहाँ ये बात भी समझे कि कुछ लोग ये सबक देते हैं कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, जो पैसा कुर्बानी पर खर्च करते हैं वो हमें यतीमों गरीबों को दे देना चाहिए, तो ये भी गलत है। नहीं, कुर्बानी कम अज़ कम जो शरीयत का हुक्म है वो करना हम पर ज़रूरी है, वो इबादत मकसूदा है। उससे इजाफी पैसे हैं तो आप यतीमों को भी दें, गरीबों को भी दें। दुआ है कि जो कुछ हमने सुनाया अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।